सरला अपने घर में बैठकर पटाखे बना रही है। पास में उसका नवजात बच्चा रो रहा है। चुप हो जा, क्यों रो रहा है? मैं काम कर रही हूँ ना। चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। शाम हो गई है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। सरला का पति बिरजू पूरा दिन रिक्शा चलाने के बाद घर लौटता है। सरला, पटाखे तैयार है क्या? आ गए आप? हाँ तैयार है। 100 रॉकेट का ऑर्डर था। अच्छे से बने हैं ना सारे रॉकेट? हाँ अच्छे से बने हैं, आप लेकर तो जाइए। लेकिन तभी सरला का बेटा रो उठता है और कहता है, मुझे भी बापू के साथ जाना है, मुझे भी जाना है। उसे रोते हुए देखकर बिरजू उसे भी अपने साथ ले जाता है। सरला का मन उसके बच्चे के पास ही पड़ा रहता है। असल में शादी के बाद सरला का कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उन दोनों ने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद संतान लक्ष्मी का व्रत रखने के बाद ही उसको एक बच्चा नसीब हुआ। इसीलिए सरला उससे दूर नहीं रह पाती है। सरला उसे पास में सुलाकर पटाखे बनाती है और बिरजू शाम को पटाखे बेचता है। बिरजू के जाने के बाद सरला माता लक्ष्मी की पूजा करने बैठ जाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। सरला पूजा करती रही और उधर बिरजू पटाखे बेचता रहा। एक आदमी आकर 100 रॉकेट ले गया। बिरजू भाई, तुम्हारे रॉकेट बहुत कमाल के हैं, इसलिए तो मैं आज 100 ले जा रहा हूँ। दिवाली में फिर से 100 लूंगा। भाभी को बनाकर रखने के लिए कहना। ठीक है भाई साहब। बिरजू दुकानदारी करता रहता है। वहाँ से कुछ दूर एक जंगल है। उस जंगल में कोई नहीं जाता है क्योंकि वहाँ एक आदमखोर चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल सो रही थी, लेकिन पटाखे के शोर शराबे से वो उठ गई। ये इंसान के बच्चे ठीक से सोने भी नहीं देते हैं, मैं तो इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो चुड़ैल अदृश्य होकर जंगल से बाहर चली है। इधर उधर बच्चे पटाखे चला रहे हैं। बिरजू के रॉकेट आसमान में फटकर चांद सितारे बना रहे, लेकिन उस चुड़ैल की नजर जाकर पड़ी बिरजू के बच्चे के ऊपर। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बच्चा है। इसको खाने में बहुत मजा आएगा। वो चुड़ैल उस बच्चे को चोरी करने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद बिरजू कुछ काम से बाहर गया। वो बच्चा दुकान पर ही सोया रहा और इसी मौके का फायदा उठाकर उस चुड़ैल ने बच्चे को उठा लिया और जंगल में भाग गई। बिरजू ने दुकान में लौटकर देखा कि उसका बेटा गायब है। तब उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। बेटा, मेरा बेटा, कहाँ है तू? मेरा बेटा! आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बच्चे को ढूंढने लगे। सरला को जब ये बात पता चली तब वो रोते हुए बेहोश हो गई और उधर वो चुड़ैल उस बच्चे को खाने का इंतजाम करने लगी। आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत दिनों बाद इंसान का मांस खाऊंगी और वो भी एक बच्चे का। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। ना बच्चे, ना, अब तो तू मेरे पेट के अंदर जाएगा। ये बोलकर चुड़ैल ने बच्चे को अपने हाथों से उठाकर खाने की कोशिश की, लेकिन उसे खा नहीं पाई। बच्चे के शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। चुड़ैल चौंक गई। चुड़ैल को पता चल गया कि असल में ये क्या हो रहा है। अच्छा, तो तेरा जन्म लक्ष्मी की कृपा से हुआ है, इसीलिए तो इतनी आसानी से मरेगा नहीं। ठीक है, इसका भी एक उपाय है मेरे पास। मुझे एक यज्ञ करना पड़ेगा। 2 दिन लगेंगे वो यज्ञ करने में, उसके बाद मैं तुझे मार डालूंगी। इसका मतलब उस बच्चे के पास जीने के लिए सिर्फ 2 दिन है। उधर सरला और बिरजू बच्चे को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढते रहे। सरला रोते हुए लक्ष्मी माँ से दया की भीख मांगती रही। हे माते, आपको सब कुछ पता है, आप ही बता दीजिए कि मेरा बेटा कहाँ है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। सरला माता लक्ष्मी के मंदिर में चली गई और मंदिर की दीवार पर सर पटक पटक कर रोने लगी। ये देखकर पुजारी जी आए। बेटी, माता के ऊपर भरोसा रख, माता सब कुछ ठीक कर देंगी। सरला रोते हुए मंदिर से घर लौटने लगी। वो एक नदी के पास आ गई और उसने देखा कि एक बच्ची खेलते हुए नदी के बहुत पास चली गई है। वो
वो नदी में गिरने वाली है और देखते ही देखते वो बच्ची नदी के पानी में गिर गई। नहीं! सरला अपने आप को संभाल नहीं पाई। उसने नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए उस बच्ची को बचा लिया। वो उसे लेकर नदी के ऊपर चली आई। तभी एक चमत्कार हो गया। वो बच्ची माता लक्ष्मी में बदल गई। माता लक्ष्मी आप? हाँ सरला, मैं बच्ची के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि खुद के बच्चे को खोकर कहीं खुदगर्ज तो नहीं बन गई है, लेकिन तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। तेरा बेटा उस जंगल के अंदर है। जंगल के अंदर? लेकिन वो वहां तक पहुंचा कैसे? एक मायावी चुड़ैल उसे उठा कर ले गई है। तेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय है, उसके बाद तेरा बेटा नहीं बचेगा। मगर मैं उस मायावी चुड़ैल को हराऊंगी कैसे? उसके पास तो जादुई शक्तियां हैं। सरला, तू पटाखे बना सकती है। उसी की मदद से तुझे उस चुड़ैल को हराना है। मैं तुझे एक मशीन देती हूँ। इस मशीन में बारूद डालते ही इसमें से जादुई रॉकेट निकलेंगे और उस रॉकेट में तू जिसका नाम लिख देगी, वो रॉकेट उसी के पास जाकर फट जाएगा। तथास्तु। माँ लक्ष्मी ने सरला को एक जादुई मशीन दे दी और वो अदृश्य हो गई। सरला उस रॉकेट को लेकर घर लौटी और बिरजू को सब कुछ बताया। तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? हमें तो अभी के अभी उस चुड़ैल पर वार करना चाहिए। सरला ने उस मशीन में बारूद डाला और उसमें से 10 छोटे छोटे जादुई रॉकेट निकल आए और उनमें बिरजू ने चुड़ैल लिख दिया। उसके बाद उस रॉकेट को जला दिया गया और वो 10 के 10 रॉकेट जंगल में उस चुड़ैल के पास जाकर फटने लगे। वो चुड़ैल तब यज्ञ में व्यस्त थी। ये होते हुए देख वो घबरा गई। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या? ये देखकर वो बच्चा हंसने लगा। बहुत अच्छा हुआ। तू हंस रहा है ना? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मगर सभी 10 और रॉकेट आ गए और फटने लगे। डर के मारे वो चुड़ैल दौड़ती रही और इसी मौके का फायदा उठाकर सरला और बिरजू वहाँ पर आए और बच्चे को गोद में उठाकर वहाँ से भाग गए। वो लोग घर चले आए। बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा माँ, मेरे ऊपर तो लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है, लेकिन उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है। वो यहाँ भी आ सकती है। वो बहुत गुस्सा है। जी बिल्कुल सही बात है। वो चुड़ैल बहुत गुस्सा है। मुझसे बच्चा छीन कर ले गए वो लोग। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार डालूंगी। इधर सरला ने बिरजू से कहा, सुनिए, मुझे भी लगता है कि वो चुड़ैल यहाँ आ सकती है। हमें उसे पूरी तरीके से खत्म करने के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन कैसे? उसकी शक्तियों के सामने हमारे छोटे रॉकेट क्या ही करेंगे? तभी सरला ने देखा कि उस मशीन में एक बटन है जिस पर लिखा है सबसे बड़ा रॉकेट। अरे ये देखिए, इसका इस्तेमाल करके हम दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारे बारूद की जरूरत है। बिरजू बारूद जुगाड़ करने में लग गया और कुछ देर बाद उन लोगों के सामने बारूद का पहाड़ खड़ा हो गया। सरला ने जल्दी से सारे बारूद को मशीन के अंदर डाल दिया और उस बटन को दबा दिया। उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा रॉकेट खड़ा हो गया। रॉकेट इतना बड़ा है कि उसका सर दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ गई। अब सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, ये तो इतनी जल्दी आ गई। अभी तो रॉकेट में इसका नाम भी नहीं लिखा है। उस चुड़ैल ने बिरजू पर अटैक कर दिया। बिरजू को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और बिरजू के सर से खून निकलने लगा। सरला ने जोर से दौड़ लगाई और वो छत पर पहुंच गई और उसने जल्दी से रॉकेट में चुड़ैल का नाम लिख दिया और रॉकेट में आग लगा दी। वो चुड़ैल सरला की ओर हाथ बढ़ाने जा ही रही थी कि तभी रॉकेट उड़ने लगा और उस चुड़ैल को अपने ऊपर बिठा लिया और दूर आसमान में जाने लगा। नहीं! वो रॉकेट आसमान में पहुंच गया और जोर से धमाकेदार आवाज के साथ बैठ गया। उस चुड़ैल का खेल भी खत्म हो गया। सरला के परिवार के ऊपर से उस चुड़ैल का साया हट गया और जंगल में से उस चुड़ैल को भगाने के लिए सभी गांव वाले सरला को धन्यवाद देने लगे। इस तरह लक्ष्मी माँ की मदद से सरला ने दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट बनाया और बुरी शक्तियों का नाश कर दिया और इसके बाद वो सभी खुशी से जीने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्होंने
एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन और दिए बनाकर बाजार में बेचता था। दिवाली के दिनों में उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। पर एक दिन मोहन जब दिए बेचने जा रहा था तो रास्ते में इसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। बेचारे गरीब लोगों के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मोहन अब एक अपाहिज की जिंदगी ही बिता रहा था। उसकी पत्नी संगीता भी ये काम जानती थी, इसलिए उसने भी मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाना शुरू कर दिया। दिवाली के दिनों में थोड़ी बहुत दिनों की बिक्री हो जाए, इसी आशा से संगीता रोजाना दिए बेचने निकलती है। धनतेरस के दिन संगीता सड़क के किनारे एक चादर बिछाकर उस पर बैठ जाती है और दिए बेचने लगती है। दिवाली के दिए ले लो बहन जी, आप भी ले लो भैया जी। सुनो जी, इससे लेने का कोई फायदा नहीं है, बेकार लग रहा है इसके दिए। वो सामने जो दुकान है ना, वहाँ से लेते हैं, उस पर कैंडल और शोपीस भी मिल रहे हैं। माँ, हमसे तो कोई भी दिए नहीं खरीदा। कोई बात नहीं बिटिया, अभी तो हम शाम तक यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई ग्राहक तो आ ही जाएगा। दिवाली का बाजार भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। लोग निकलते बढ़ते संगीता की ओर देखते, पर उस बेचारी गरीब के दर्द को कोई नहीं समझ रहा था। सब बड़ी बड़ी दुकानों और स्टॉल से ही दिए खरीद रहे थे। संगीता खाली हाथ ही लौट आती है। अगले 2 दिन तक संगीता की कोई कमाई नहीं होती। संगीता चिंता में थी और इसी कारण उसे बुखार आ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता, क्या हुआ? सच तो दिवाली का त्योहार है, तू अभी तक उठी नहीं। तूने तो कहा था कि मुझे जल्दी उठा देना। पापा, माँ का बदन तो तप रहा है, लगता है माँ को बुखार है। क्या संगीता को बुखार है? हे ईश्वर, संगीता, वो संगीता। पता नहीं, पूरा बदन दर्द कर रहा है और ठंड भी लग रही है। एक काम कर, मेरे पास जो दवाइयाँ हैं उसमें बुखार की दवाई रखी है, तो वो खा ले, उससे तेरा बुखार उतर जाएगा। सोच रही थी आज दिवाली का दिन है तो दियों की बिक्री हो जाएगी, पर मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। माँ, तुम आराम करो, आज मैं दिए बेच आती हूँ। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस बाजार में कोने पर बैठकर ही दिए बेचूंगी। मुझे पता है कि तुम कहाँ बैठती हो। निशा, मेरी बच्ची तो अकेले कैसे दिए बेचेगी? मेरी बच्ची। निशा देवी लक्ष्मी की मूर्ति के आगे प्रार्थना करती है। हे लक्ष्मी माँ, माँ आपसे रोज प्रार्थना करके दिए बेचने जाती है, पर हमारे दिए कोई भी नहीं खरीदता। आज तो माँ भी बीमार है और दिवाली का दिन है, मैं अकेले ही दिए बेचने जा रही हूँ। आप मेरा साथ दोगी ना? आप ऐसा कुछ करो कि आज मेरे दिए बिक जाए। माँ कहती है कि आप अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनती हो, इसलिए आप मेरी भी प्रार्थना सुन लो। निशा माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे प्रार्थना कर रही थी। उसे प्रार्थना करते देख संगीता और मोहन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज भी दोनों लाचार थे। उनके पास माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। निशा टोकरी में दिए रखकर बाजार में बेचने चली जाती है और बाजार के कोने पर बैठकर दिए बेचने लगती है। छोटे से बच्चे को देखकर कुछ देर के लिए लोग रुकते, पर फिर आगे बढ़ जाते। निशा बहुत मायूस थी, उदास थी। मैंने तो माँ लक्ष्मी से सुबह प्रार्थना भी की थी कि मेरे सारे दिए बिक जाएं, पर कोई भी मेरे से दिए नहीं खरीद रहा। निशा की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। तभी उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। अरे बिटिया रानी, तू रो क्यों रही है? वो क्या गया? मेरे दिए नहीं बिके, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने सोचा दिए बिक जाएंगे तो माँ बाबा बहुत खुश होंगे, पर कोई भी मेरे से दिए नहीं खरीद रहा। बस इतनी सी बात, लाओ मैं तुम्हारे दिए खरीद देता हूँ। सच? आप ये दिए खरीदोगे? हाँ बेटा, मुझे तो ढेर सारे दिए चाहिए। अब एक काम करो, तुम मुझे सारे दे दो। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम मनोहर लाल था। वो स्वभाव से बहुत ही दयालु थे। रमेश, ये सारे दिए गाड़ी में रखवा दो। आज शाम को दिवाली पूजन में यही दिए जलाए जाएंगे। बिटिया, अब तो मैंने तुम्हारे सारे दिए खरीद लिए, पर तुम्हारा घर कहाँ है? चल, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मेरा घर यही पास में ही है। मनोहर लाल ने निशा को दिवाली के उपहार खरीद कर दिए, सजावट का सामान, खाने पीने की चीजें और भी बहुत कुछ, जिसे देखकर निशा बहुत खुश थी। मनोहर लाल उसके बाद निशा को उसके घर छोड़ने गए, पर निशा के घर की हालत देखकर सचमुच वो भावुक हो गए। निशा एक कच्चे मकान में रहती थी। माँ देखो, इन दादाजी ने मेरे सारे दिए खरीद लिए और मुझे इतने सारे उपहार भी खरीद कर दिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी बाबूजी। मैं सुबह से निशा के लिए बहुत परेशान थी, ये अकेले ही दिए बेचने चली गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। दिवाली के दिन एक छोटी सी प्यारी सी लक्ष्मी स्वरूपा बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है बेटा। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं तो अपने पोता पोती के लिए दिवाली के उपहार लेने निकला था, तभी मेरी नजर निशा पर पड़ी। इसे देखकर मैं सचमुच हैरान हूँ। ये बच्ची अपने परिवार के लिए इस उम्र में कितनी मेहनत का काम कर रही है। मुझे तुम्हारी बच्ची पर गर्व है।
देखना बड़ी होकर ये तुम दोनों का नाम जरूर रोशन करेगी। बेटा, ये 5,000 रुपए जियों के जो तुमने इतनी मेहनत से बनाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। कई एहसान हमें हमेशा याद रहेगा। मनोहर लाल की छोटी सी कोशिश से संगीता और उसके परिवार का दिवाली का त्योहार खुशियों में बदल जाता है। निशा भी उस दिन बहुत खुश थी। संगीता अपने परिवार के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन और आरती करती है। मनोहर लाल बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने निशा के पिता का इलाज करवाया और कुछ ही समय में मोहन ठीक हो गया और फिर से काम करने लगा। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की सहायता करते हैं और किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। प्रभु यही कहते हैं कि जब हमें धरती पर भेजा गया है तो हम सदैव जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करें, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही हमें प्रभु से मिलन करवाते हैं। संगीता और उसके परिवार की माँ लक्ष्मी ने सुन ली थी। माँ लक्ष्मी की कृपा से संगीता के जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर गांव में रहने वाला गिरीश कई दिनों से काफी बीमार चल रहा था। उसकी तबीयत देख उसकी पत्नी सविता भी बड़ी दुखी रहती थी। फिर एक दिन, हे माँ, पता नहीं ये खांसी कब जाएगी। अरे आपकी खांसी तो और बढ़ गई, लेकिन शुक्र है आज आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। अब क्या तुम मुझे चावल खाने को दोगी? मेरा कई दिनों से चावल खाने का मन है। चावल? लेकिन घर में तो एक मुट्ठी भी चावल नहीं है। इस सोच में डूब गई सविता। बताओ ना, तुम मेरे लिए चावल पकाओगी क्या? अब हाँ बिल्कुल। अभी आप सो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चावल पका देती हूँ। बेचारी सविता सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो चावल कहाँ से लाए। उसके पास तो पैसे भी नहीं है। फिर उसे पड़ोस में रहने वाली अपनी देवरानी तारा का ख्याल आता है। हाँ, ये सही रहेगा। अभी कुछ चावल देवरानी जी से उधार ले आती हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं उसे लाकर दे दूंगी। सविता तारा के घर चली जाती है। तारा, अरे ओ तारा, ओफो, इस मुसीबत को भी अभी आना था। रसेदार मुर्गा अभी पका नहीं और सूंघते हुए पहले ही पहुंच गई। नहीं तारा, मैं रसेदार मुर्गा लेने नहीं आई। तो फिर क्या लेने आई हो? तुम तो जानती हो तुम्हारे जेठ जी कई दिनों से बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। आज उनका चावल खाने का बड़ा मन है, लेकिन अभी वो काम पर नहीं जा पा रहे तो घर चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर तुम मुझे एक कटोरी चावल उधार दे देती तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। हाँ, जैसे कि मैंने और मेरे पति ने तो सब भूखे नंगे लोगों के लिए लंगर रखा कर रखा है कि जिसको जो चाहिए ले लो। ऐसा मत कहो तारा, आप मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम जैसे भिखारियों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चल अब निकलो यहाँ से, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं निकालने के। पता नहीं ये भिखारी हमारे रिश्तेदार कैसे बन गए। सविता उदास मन से वहाँ से चली आती है और घर आकर लक्ष्मी माँ की मूर्ति के आगे हाथ छोड़कर कहती है, हे माँ लक्ष्मी, ये कैसे दिन आ गए हमारे। आज हमारे अपनों ने ही हमें भिखारी बना दिया। पर तुम्हें भी क्या दोष दूं माँ, मेरा नसीब ही ऐसा है। लेकिन मेरे नसीब की सजा मेरे पति को मत दे माँ। उनके लिए मुझे थोड़े से चावल दे दे माँ। अगर आज मैं अपने बीमार पति को चावल नहीं खिला पाई तो मैं तो शर्म से मर जाऊंगी माँ। हम पर दया करो माँ, दया करो। दूसरी तरफ तारा और उसका पति विजेंद्र बड़े ही मजे से रसीदार चिकन और चावल का आनंद उठा रहे होते हैं। भाई वाह, क्या स्वाद है। मजेदार मुर्गा बनाया भैया, मजा आ गया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। चलो इसी बात पर इनाम के तौर पर मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन बनवा दूंगा, ठीक है? आप कितने अच्छे हो जी। आपको पता है आज वो जेठानी मुझसे चावल मांगने आई थी। तो तुमने दे दिए क्या? अरे नहीं, पागल हो क्या जो मैं उसे चावल दूंगी। अगर आज दे दिया तो रोज ही कटोरा लेकर चली आएगी। बिल्कुल सही किया तुमने। भाग्यवान, तुम जितनी चालाक दिखती हो असल में उससे कहीं ज्यादा हो। सविता के कष्ट सुनकर लक्ष्मी माँ उसे दर्शन देती है और कहती है, सविता, मैंने तुम्हारे सारे कष्ट सुन लिए हैं। ये लो जादुई घड़ा। तुम जब भी इसको उल्टा करोगी तो इसमें से कुछ न कुछ जरूर पाओगी। लेकिन हाँ, ज्यादा लालच मत करना। तुम्हें इसमें से जितना चाहिए उतना ही तुम निकालना। ये कहकर लक्ष्मी माँ अंदर ध्यान हो जाती है। अरे क्या मैंने कोई सपना देखा या सच में? अरे ये क्या? ये तो वही जादुई घड़ा है जिसके बारे में लक्ष्मी माँ ने बताया था। इसके बाद सविता उस छोटे से जादुई घड़े को उल्टा करती है तो उसमें से छोटे छोटे सोने के सिक्के निकलते हैं।
वो उन्हें लेकर गांव के सुनार के पास जाती है। काका, जरा आप देखेंगे कि ये क्या है? अरे ये तो छोटे छोटे सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिले? बस समझ लीजिए कि ऊपर वाले की कृपा मुझ पर बरसी है। क्या आप इसके बदले मुझे थोड़े से पैसे दे देंगे चावल के लिए? पैसे? अरे इसके बदले में तो मैं तुम्हें नोट देता हूँ, नोट। वो सुनार काका उसे कुछ रुपए देता है, जिनसे सविता दाल चावल खरीद कर घर ले जाती है और अपने पति के लिए दाल चावल पकाती है। खाने की खुशबू जब तारा के घर में आती है तो वो जाकर उसकी खिड़की से झांक कर देखती है। अरे अभी तो ये भिखारिन मुझसे चावल मांगने आई थी, अचानक इसे ये चावल कहाँ से मिले? हे लक्ष्मी माता, आपकी कृपा से आज कितने दिनों बाद मेरे घर पर चावल बने हैं। आपने जो मुझे जादुई घड़ा दिया था उसकी मैं कल से खूब पूजा करूंगी माँ। ओहो, तो ये सारा राज उस जादुई घड़ी का है। अब तो वो मुझे चुराना ही पड़ेगा। सविता गिरीश के लिए दाल चावल लेकर उसे खिलाने उसके कमरे में जाती है। तब तक तारा चुपके से मंदिर से वो जादुई घड़ा चुरा कर ले जाती है। इस घड़े से इतने सारे चावल आखिर निकलेंगे कैसे? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? इसमें से तो सोने के छोटे छोटे बिस्कुट निकल रहे हैं। अरे सचमुच के सोने के बिस्कुट हैं। हमारी तो नसीब खुल गए। आखिर ये लाई कहाँ से? तुम्हारे भाई के घर से चुरा कर लाई हुई है जादुई घड़ा जो उनको लक्ष्मी माँ ने दिया है। अरे भाग गए, हमारे दिन ही नहीं गए। विजेंद्र उन सोने के बिस्किट्स के ढेर को एक बैग में भर लेता है। मैं जल्दी से इसे बाजार में बेच कर आता हूँ। अरे अपने गांव के उस बुढ़े सुनार के पास इतने पैसे कहाँ होंगे जो इसे खरीद सके? तुम तो इसे शहर ले जाकर बेचाओ। विजेंद्र वो बैग ले जाकर शहर पहुँच जाता है और एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप पे चला जाता है। गाँव क्या काम है? वो मैं जल्दी बता। दरअसल मेरे पास सोने के कुछ बिस्कुट हैं, क्या आप उसे खरीदेंगे? दिखाओ तो सही। सुनार वो बिस्कुट देखता है तो हैरान रह जाता है। माल तो बिल्कुल चोखा है, लेकिन अपनी दुकान में इतना कैश अभी नहीं है। तो एक काम करो, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी कैश लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद सुनार पुलिस के साथ दुकान में वापस आता है। साहब यही है वो आदमी जो इतना सोना लेकर यहाँ आया। वो देखिए, सोने के बिस्कुट से भरा बैग। यूरे, तेरे पास इतना सोना कहाँ से आया है? मैं बता कहाँ से चुराया तूने ये सोना? साहब चुराया नहीं, बल्कि ये तो लक्ष्मी माँ का तोहफा है। अच्छा, लक्ष्मी माँ का तोहफा? किसे बेवकूफ बना रहा है? चल चल के हवा खाएगा तू। तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल। पुलिस विजेंद्र को गिरफ्तार करके उसके गांव जाती है और तारा को भी गिरफ्तार कर लेती है। चलो रे, सोने के बिस्कुट चुरा कर बाजार में बेचते हो और कहते हो लक्ष्मी माँ ने तोहफे में दिया है? दोनों मियाँ बीवी जेल में सड़ोगे तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सविता पुलिस की सारी बातें सुन लेती है। सोने के बिस्कुट? अरे कहीं मेरा वो जादुई घड़ा देवरानी और देवर जी ने चुरा तो नहीं लिया? सविता उनके घर जाकर देखती है तो वो जादुई घड़ा उसकी देवरानी के घर में ही रखा होता है। सविता उस जादुई घड़े को उठाकर नदी में ले जाकर बहा देती है। मुझे माफ कर दीजिए लक्ष्मी माँ, मैं इस जादुई घड़े को अब अपने पास और नहीं रख सकती माँ। इसे देखकर सबको लालच आ जाता है। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपकी मुझ गरीब पर इतनी कृपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद गिरीश भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। लक्ष्मी माँ अपने आशीर्वाद से उनका घर धन धान्य से भर देती है। अब उनके पास खुद का बड़ा घर था, गाड़ी थी और सभी सुख सुविधाएं थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय माता दी।